अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन ये दो वर्ड का मजमूआ है। एक है, नाम से जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन जब ले लिया जाता है कोई एटम या अट्रैक्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम देखते हैं, इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड बन जाता है, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाता है, जो एटम उन इलेक्ट्रॉन को पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है, पावर ज्यादा होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब कोई एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे लिनियस पाउलिंग डेवलप्ड अ स्केल ऑफ डायमेंशनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इसने ऐसे किया था कि डायमेंशनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दरियाफ्त की थी। अब इसने इसके जो स्केल था, ये लिनियस पाउलिंग ने बनाया, उसके मुताबिक जो अल्कली मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड पे आती, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, आयरन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8 से शुरू होती है। उसके बाद जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सबसे सेकंड लास्ट पे ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैलोजीन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल हम फ्लोरीन की लेते हैं, फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये एमसीक्यू पूछेगा कि विच एलिमेंट हैव मैक्सिमम वैल्यू या और हाईएस्ट वैल्यू इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। तो ये हमने देखा लिनियस पॉलिंग। अब लिनियस पॉलिंग के बारे में हम और मजीद सीखेंगे, देखेंगे तो लिनियस पॉलिंग ने क्या किया था। लिनियस पॉलिंग ने टू रिसीव टू अनशेयर्ड नोबेल प्राइज से 2 नोबेल प्राइज मिले थे जिसको शेयर नहीं किया गया था। पहला क्या था? वन फॉर केमिस्ट्री इन 1954, 1954 के अंदर इसे केमिस्ट्री के अंदर इसने वर्क किया था, नेचर ऑफ केमिकल, केमिकल बॉन्ड की नेचर पर वर्क किया था। तो इसी वजह से ही गॉट नोबेल प्राइज इन दी केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क इन दी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। उसके बाद सेकंड वन इसे जो मिला नोबेल प्राइज वन फॉर पीस इन 1962, 1962 के अंदर इसे अमन का वो प्राइज मिला फॉर इज ऑपोजिट, इसके मुखालिफ वेपन्स जिनके पास हथियार थे ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन के। तो ये 2 से नोबेल प्राइज मिले लिनियस पॉलिंग। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन, एटॉमिक साइज। एटम का साइज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, याद रखना, अगर क्या है, एटम का जो साइज है लार्ज साइज है, अगर क्या है एटम का लार्ज साइज है तो उसकी जो ई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, नेगेटिविटी वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? जब साइज को एग्जांपल देता हूं, ये एक एटम हमारे पास ये है, उसके 2 शेल हैं,
हमने, और स्मॉल साइज, और दूसरा लेते हैं लार्ज साइज का। तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं न्यूक्लियस ने दो शेल्स के। जब साइज बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से फासला भी इंक्रीज, जब फासला इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन को खींचने में उसको डिफिकल्टी होगी। उसके बाद दे मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और न्यूक्लियस पावर विल डिक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन का अवे न्यूक्लियस से अवे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर है न्यूक्लियस की, वो भी कम होगी। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स, लार्ज साइज अगर क्या हो, अगर एलिमेंट का जो साइज है स्मॉल साइज हो, इससे क्या हो गया, ये अच्छा बड़ा लिख रहा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। देखिए ये एटम है, इसके शेल है, ये न्यूक्लियस के करीब है। जब न्यूक्लियस के करीब है तो इनको न्यूक्लियस को खींचने में आसानी होगी। मैंने अभी कंसेप्ट आप लोगों को बयान किया है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का साइज इस तरह इफेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो इफेक्ट करता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज N फॉर न्यूक्लियर, C फॉर चार्ज, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर किसी एलिमेंट के एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो भी विल आल्सो ग्रेटर। अगर किसी एटम के न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब रीजन क्या है, बिकॉज क्योंकि रीजन इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है। रीजन ये है कि एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, अगर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो काजिस ग्रेटर अट्रैक्शन टू दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर क्या होगा, चार्ज बड़ा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है उनको खींचने की कुव्वत भी ज्यादा होगी। उसके बाद इसी वजह से हम जब देखते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं पीरियड्स के अंदर तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है 1। पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है लिथियम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1। उसके बाद हम जब नेक्स्ट जाए, हमने कहा कि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ग्रुप नंबर 17 पे चले जाएं, उसका एलिमेंट देखें फ्लोरीन। फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट। तो इसी वजह से देखें कि जब हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है, तो ये जरा समझने वाली चीज है।
और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बहुत ही इजी और आसान वे से पेश करूंगा ताकि आप लोग को इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, जब हम मूव करते हैं अलोंग दी पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो विल आल्सो इंक्रीज। स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है। अब रीजन है व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज इन पीरियड्स। ये रीजन जरा समझने वाली चीज है, जरा गौर से सुनिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को। पहली रीजन क्या है? पहली रीजन ये है कि न्यूक्लियर जो चार्ज है वो पीरियड्स में इंक्रीज हो जाता है। पहली रीजन क्या है? पीरियड्स के अंदर है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सेकंड रीजन है कि जो साइज होता है वो साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज इन अ पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं जो तो साइज क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है। थर्ड रीजन देखेंगे, तीसरी रीजन क्या है कि हमारी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। शील्डिंग फैक्टर वो भी डिक्रीज हो जाता है। ये दो रीजन, तीन रीजन हमने पढ़ लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इसको देखेंगे अलोंग दी ग्रुप तो फिर क्या ट्रेंड देता है। ग्रुप में पीरियोडिक टेबल की जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू हो विल डिक्रीज। जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्यों डिक्रीज होगी? रीजन देखेंगे तुलबा। रीजन, पहली रीजन ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज है विल डिक्रीज। क्या था? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद साइज ऑफ एटम वो इंक्रीज हो जाता है। साइज एटम इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज एटम क्या होगा वो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, साइज ऑफ एटम वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। टॉप टू बॉटम मूव करते तो नए शेल भी ऐड होने लगे, लेकिन पीरियड में शेल नहीं इंक्रीज होते हैं। ये थर्ड रीजन। फोर्थ वन क्या है? जो शील्डिंग इफेक्ट है विल आल्सो बी इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट वो भी बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये चार रीजन बताई कि ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हो वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? जब चार्ज डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में इतनी अच्छे तरीके से नहीं खींच सकेंगे। जब एटम के पास, न्यूक्लियर के पास इतनी पावर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरी क्या है? जब साइज इंक्रीज हो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। थर्ड क्या है? जब एडिशन न्यू शेल ऐड होंगे ऑब्वियसली वो कुछ आठ शेल के अंदर आपस में फासला होगा जरूर। और शील्डिंग इफेक्ट क्या है? दरमियान में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें उनकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो
कुव्वत में कमी है, दरमियान में देखें जरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस ये खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो कुव्वत में कमी आएगी इन इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको बोलते हैं शील्डिंग फैक्टर। तो शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज होगा पीरियड्स के अंदर, ग्रुप के अंदर, सॉरी ग्रुप के अंदर शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने तलबा देखा, ट्रेंड देखा, अलॉन्ग द पीरियड्स देखा, उसके बाद अलॉन्ग दी ग्रुप